जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस गौतम बुद्ध के भूमि से KSC क्लासेस गया में। हम लोग पढ़ रहे थे लूसेंट में केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का आज तीसरा क्लास है। आज का टॉपिक है द्रव्यनांक। जरा ध्यान से समझेगा। द्रव्यनांक, द्रव्यनांक कहते हैं किसको, ये पहले समझेगा। द्रव्यनांक के बाद अगला टॉपिक है हिमांक। हिमांक, तो सबसे पहले हम द्रव्यनांक के बारे में बताएंगे, और जब द्रव्यनांक समझ में आएगा तो निश्चित है कि हिमांक भी समझ में आएगा। ध्यान से समझिएगा कि कोई ठोस पदार्थ है, कोई का है ठोस पदार्थ है, और ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो वो पिघलेगा, और पिघलेगा तो वो कौन अवस्था में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में। कोई भी ठोस पदार्थ है उसको गर्म करेंगे, और खूब गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पिघलेगा। पिघलेगा तो मतलब वो कौन अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में। इस एग्जांपल से बताते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है ना, ई मार्करवा को गर्म किए, तो ये अभी ठोस में है, अभी ठोस में है, लेकिन इसको गर्म किए 100 डिग्री सेल्सियस तक, और जैसा ही इसका टेम्परेचर 100 हुआ तो ई का हो गया, पिघले लगा। पिघले लगा तो पिघल रहा है, तो वो कौन अवस्था में हो गया, द्रव अवस्था में। अच्छा बताओ, ये पिघल रहा है कितना पर, तो 100 डिग्री पर। तो बताओ 100 एकदम निश्चित है, यानी नियत है, यानी यही नियत ताप को, यही नियत ताप को क्या कहते हैं, द्रव्यनांक। द्रव्यनांक समझ में आया, एकदम छोटा सा शब्द याद रखना। कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलेगा, कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलेगा, और जिस नियत ताप पर वो द्रव में बदलेगा उस नियत ताप को, नियत मतलब निश्चित, वो निश्चित ताप को ही क्या कहते हैं, द्रव्यनांक कहते हैं। यहां से एक पॉइंट याद रखना, बता सकते हैं कि कोई भी पदार्थ, दुनिया में कोई भी पदार्थ है, वो यदि पिघल रहा है, कोई भी पदार्थ वो क्या हो रहा है, पिघल रहा है, पिघल रहा है या गल रहा है, तो जब तक पिघलते रहेगा या जब तक गलते रहेगा तब उसका ताप एकदम का रहेगा, स्थिर रहेगा। ताप का रहेगा स्थिर, मतलब उसका ताप बदलेगा ना बदलेगा। अभी क्या बताएं कि दुनिया में कोई भी पदार्थ जब तक पिघलते रहेगा, जब तक पिघलते रहेगा, जब तक उसका ताप एकदम का रहेगा, स्थिर, मतलब टेम्परेचर ना बढ़ेगा ना कमेगा। ये समझ में आया द्रव्यनांक किसको कहते हैं। उसके बाद आप बताते हैं हिमांक। इसको बोल के देखो तो, हिमांक, हिमांक किसको कहते हैं, बर्फ को हिमांक कहते हैं। तो याद रखना कि कोई पदार्थ द्रव से ठोस में बदल गया तो वो क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। जैसे पनिया का है, द्रव है, और वही पनिया के फ्रिजवा में रख देते हैं तो धीरे धीरे ठंडा होके जम जाता है, और जम जाता है तो पनिया बर्फ में बदल जाता है। तब बर्फ में बदल गया तो ठोस रूप में हो गया, तो वही ठोस को हम क्या कहेंगे, हिमांक। हिमांक समझ में आया। कोई भी पदार्थ वो द्रव से ठोस में जब बदल जाएगा, ठोस मतलब मुका हो जाएगा, जम जाएगा, तब उसको क्या कहेंगे, उसको हिमांक कहेंगे। अब यहां से एक बात याद रखना कि द्रव्यनांक, ये द्रव्यनांक और ये हिमांक दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो द्रव्यनांक और हिमांक अलग अलग होता है कि बराबर होता है, तो बराबर होता है। यहां से एक पॉइंट याद रखना, बर्फ, बर्फ तो सब देखा होगा, बर्फ क्या, बर्फ। तो यहां से याद रखना यही कि बर्फ का
या तो द्रव्यमान पूछे या तो हिमांक पूछे, वो कितना डिग्री होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस। बताओ बर्फ का द्रव्यमान कितना होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का हिमांक कितना होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस। यहां तक बातें समझ में आया या ना? हाँ या ना? आया समझ में? अब आगे बताते हैं। अच्छा ये बताओ, जो ठोस से द्रव में बदलेगा तो उसको क्या कहेंगे? द्रव्यमान। उसके बाद बताएं क्या कि कोई भी पदार्थ पिघल रहा है, जब तक वो पिघलते रहेगा तो उस समय तक उसका ताप का रहेगा, नियत रहेगा। मतलब ताप बदलेगा ना बदलेगा। अब यहाँ से कुछ पॉइंट बताते हैं। जितना पॉइंट बता रहे हैं ना, हर एक पॉइंट लूसेंट में मिलेगा, लेकिन लूसेंटवा में लिखा है बहुत हैवी रूप में, एनसीईआरटी की तरह, तो समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन यहाँ तो हम आसान भाषा में समझा रहे हैं। इसको एक बार पढ़ लेना, वीडियो को देख लेना, उसके बाद लूसेंट को अपने से खुद से 2-3 बार पढ़ लेगा तो निश्चित है कि याद हो जाएगा। बार बार पढ़ेगा तो याद होगा, बार बार नहीं पढ़ेगा तो जो याद है वो भी भूल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखेगा, कुछ पॉइंट बताते हैं। क्या है कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी क्या है? पदार्थ है। और दुनिया में कोई भी पदार्थ जब वो पिघलेगा, जब वो क्या होगा? पिघलेगा। पिघलेगा या इसी को कहते हैं बोलचाल की भाषा में, वो क्या हो रहा है? गल रहा है। या वो पिघलेगा या वो क्या होगा? गलेगा। कोई भी पदार्थ या तो पिघल रहा है या तो गल रहा है। जब पिघलेगा या गलेगा तब उस कंडीशन में ओकर आयतन का हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तेरिया के ऊपर साइन देल है तो वो का हो गया? बढ़ रहा है। जैसे 1 बाल्टी पानी रख दो, पानिया जितना जगह में फैलल है वो सब का कहलाएगा? आयतन। तब का बताएं कि कोई भी पदार्थ या गलेगा या पिघलेगा तो उस कंडीशन में ओकर आयतन का होगा? बढ़ेगा। और जब आयतन बढ़ेगा, यहाँ से ये वाला पॉइंट जरा ध्यान से समझेगा, जब आयतन बढ़ेगा तो ओकरा पर जितना दाब लगाएंगे, ओकरा पर जितना का लगाएंगे? दाब। जितना दाब लगाएंगे, दाब समझ में आता है? रसगुल्ला खाया होगा तो रसगुल्ला ज्यादा खाने के चक्कर में ओकरा पर उसको चाप के रसवा गारते हैं ना, तो जो चापते हैं वही का कहलाएगा? दाब। तो जितना कस के दाब लगाएंगे उतना कस के कौन बढ़ेगा? तो द्रव्यमान बढ़ेगा। कौन बढ़ेगा? द्रव्यमान बढ़ेगा। क्या बताएं कि यदि पदार्थ पिघलता है या गलता है तो उस कंडीशन में ओकर आयतन का होगा? बढ़ेगा। और जब आयतन बढ़ेगा तो दाब अगर बढ़ाएंगे तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा। यहाँ से एक लॉजिक और ये याद कर सकता है कि यदि दाब को कम करेंगे तो द्रव्यमान का होगा? द्रव्यमान भी कमेगा। इसका एग्जाम्पल बताते हैं। बताएं जरा ध्यान से सुनेगा। जैसे मोम, मोम देखा होगा, मोम, मोमबत्ती, मोम, उसके बाद मोम, उसके बाद देखो अब तो आता है रिफाइन। लेकिन पहले रिफाइन ना चलता था, पहले डालडा चलता था, डालडा, डालडा। उसके बाद घी, उसके बाद घी। ई सब का होता है? मोम, डालडा, घी ठंडवा में का होता है? जम जाता है। लेकिन जब ओकरा पर ताप देते हैं तो का होता है? पिघलता है। अब पिघलेगा तो रहेगा इतनी सुख घी, लेकिन जब पिघलता है तो पूरा छितरा जाता है, यानी ओकर आयतन का हो गया? बढ़ गया। तो उस कंडीशन में दाब बढ़ाएंगे तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, और दाब को कम करेंगे तो द्रव्यमान भी का होगा? कमेगा। ये वाला बातें समझ में आया? अब उसके बाद यहाँ से जस्ट एक बात और याद रखना, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका क्या उल्टा। कहा बताया अभी कि कोई पदार्थ है वो पिघल रहा है, वो पिघल रहा है, लेकिन जब पिघलेगा तो ओकर आयतन का होगा?
कम जाएगा। पिघलेगा तो आयतन का होगा, कमेगा। मतलब जब वो गलेगा ना बाबू तो वो सिकुड़ जाएगा। जब गलेगा तो वो का होगा, सिकुड़ जाएगा। आयतन मतलब का होगा, घट जाएगा। तो उस कंडीशन में याद रखना कि यदि दाब को बढ़ाएंगे तो द्रव्यनांक का हो जाएगा, कम जाएगा। अभी तुरंत बताएंगे द्रव्यनांक किसको कहते हैं। द्रव्यनांक जो ठोस से द्रव्य में बदल जाएगा उसको क्या कहेंगे, द्रव्यनांक कहेंगे। बताओ ये बातें समझ में आया। कोई पदार्थ गलेगा और गलेगा तो ओकर आयतन घटेगा, तो दाब बढ़ाएंगे तो द्रव्यनांक का होगा, कमेगा। अगला बात ये याद रखना कि यदि दाब को कम करेंगे तो बताओ द्रव्यनांक का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। द्रव्यनांक क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आया। अब अगला टॉपिक, अभी 2 पॉइंट बताएं यही कि अगर पदार्थ पिघलेगा तो उस कंडीशन में एक बार आयतन बढ़ेगा और आयतन का होगा, कमेगा। अच्छा क्रिस्टल समझ में आता है, क्रिस्टल किसको कहते हैं, ध्यान से समझेगा। क्रिस्टल, क्रिस्टलीय पदार्थ या क्रिस्टलीय, क्रिस्टल कहो या क्रिस्टलीय कहो, बात सेम। ध्यान से समझेगा। ये क्रिस्टल किसको कहते हैं, ई का है मार्कर और ई मार्करवा का है ठोस में। तो इसको तोड़ देंगे तो ई मार्करवा के एक छोटा सा टुकड़ा होगा ना, तो वही टुकड़ा को क्या कहेंगे, क्रिस्टल। मतलब कोई ठोस के एगो छोटा टुकड़ा को क्या कहेंगे, क्रिस्टल कहेंगे। अभी क्रिस्टल पदार्थ को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो ये का होगा, गलेगा। गलेगा या का होगा, पिघलेगा। ध्यान से समझेगा, ये पिघलेगा। अब पिघलेगा तो जब आयतन एक बढ़ जाएगा, जब ये पिघला और पिघलने के बाद एक आयतन का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको जरा ध्यान से समझेगा। कोई पदार्थ है उसको गर्म किए या कुछ पदार्थ ऐसा होता है कि बाहरी तापमान पर भी वो पिघले लगता है। पिघला और पिघलने के बाद ओकर आयतन का हो गया, बढ़ गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जैसे पिघलेगा तो वो छोटा होगा और नीचे पिघलेगा तो वो उसका वो पानिया नीचे ढेर मन हो जाएगा। और पिघल रहा है तो पिघलते पिघलते वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में वो छोटा टुकड़ा पानिया में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। उस कंडीशन में वो छोटा टुकड़ा वो ठोस गाला हुआ द्रव में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। जो ठोस पदार्थ होता है वो गाला हुआ द्रव में क्या हो जाएगा। ना समझ में आया, एग्जाम्पल से बताते हैं। ये बर्तन है, एकरा में ये पदार्थ है। बताओ ये पिघल रहा है, पिघलेगा तो ये बड़ा होगा ना, पिघलेगा तो इसे मैंने छितराएगा कि नहीं। और ये वाला जो पदार्थ है छोटा हो जाएगा, पूरा पानी भर गया, आई का हो जाएगा छोटा। तो ये छोटा पदार्थ पानी में का हो जाएगा, डूब जाएगा। पानी में का हो जाएगा, तो ये पानी में डूब जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक अगला पॉइंट याद रखना कि कोई क्रिस्टलीय पदार्थ है वो पिघल रहा है, पिघलेगा तो आपकी आयतन का हो जाएगा, कम जाएगा। आयतन कमा मतलब वो का हो रहा है, सिकुड़ रहा है। वो का हो रहा है, सिकुड़ रहा है। क्या बताएं, अभी बताएं यही कि कोई क्रिस्टल पिघला और पिघलने के बाद ओकर आयतन यदि बड़ा होगा ना, आयतन बढ़ेगा ना, तो उस कंडीशन में वो पदार्थ वही द्रव में का हो जाएगा, डूब जाएगा। यहाँ पे तो हम समझा है। लेकिन अगला कहा है कि वो क्रिस्टल पदार्थ पिघलेगा, पिघलेगा तो आयतन का हो गया, कम गया मतलब वो का हो रहा है, सिकुड़ रहा है। तो उस कंडीशन में का होगा कि यहाँ ध्यान से देखेगा, ई का है कोई पदार्थ है, ई गल रहा है। तो गल रहा है तो एक आयतन कमेगा तो मतलब इसमें जो पिघलेगा चारों तरफ तो फैलवे करेगा। अब बताओ ये सिकुड़ेगा तो ये छोटा होगा ना, ये छोटा होगा। अभी जब छोटा होगा तो ये डूबेगा ना, बल्कि ऊपरे का होते रहेगा, तैरते रहेगा। ऊपरे क्या होते रहेगा, तैरते रहेगा। इसका एग्जाम्पल ध्यान से समझेगा। जैसे बर्फ के टुकड़ा, ये बर्फ के एक बड़ा टुकड़ा को बर्तन में रख दो, जैसे जैसे पिघलेगा तो पानी में छितर जाएगा, बर्फ के छोटका टुकड़ा ऊपर का होते रहेगा, तैरते रहेगा।
उसके बाद याद रखना लोहा, लोहा के बाद याद रखना एंटीमनी, एंटीमनी, बर्फ हो गया, लोहा हो गया, एंटीमनी। इसमें से ई बर्फ का इस्तेमाल तो सब किया होगा शरबत घोरे में, तका ई बर्फ के टुकड़ा ओकरा में डूब जाता है? नहीं डूबता है, वो का होते रहता है, ऊपरे तैरते रहता है। उसके बाद पीतल याद रखना, पीतल। उसके बाद एक याद रखना बिस्मत। ये सब के सब पिघलेगा, और पिघलेगा तो एक आयतन कमेगा, यानी सिकुड़ जाएगा। और जब सिकुड़ेगा तो ई द्रव के ऊपर का होते रहेगा, तैरते रहेगा। यहाँ तक बातें समझ में आया? हाँ या ना? बताओ, कोई क्रिस्टल जब वो पिघलेगा, आयतन बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो द्रव में डूब जाएगा। उसके बाद बताएं कि कोई क्रिस्टल पिघल रहा है, अब पिघलने के बाद ओकर आयतन कमेगा, मतलब वो सिकुड़ जाएगा, तो उस कंडीशन में वो पदार्थ का होगा, ओकरे ऊपर तैरते रहेगा। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल का बताएं, बर्फ। उसके बाद लोहा। अब जरा ध्यान से सुनेगा, कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ को साचा में तुम ढालना चाहता है, कौची में ढालना चाहता है? साचा में। साचा तो समझता होगा, साचा। कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ को तुम किस में ढालना चाहता है? साचा में। तो साचा में वो पदार्थ को ढाला जाएगा जो, साचा में उस पदार्थ को ढाला जाएगा जो जमने के बाद, जमेगा तो मतलब का होगा, ठोस। और जमेगा तो ओकर आयतन का हो जाएगा, आयतन। ओकर आयतन का हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। तब उस पदार्थ को साचा में ढाल सकते हैं। याद रहेगा? एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है मुद्रा धातु का, मुद्रा धातु। अब मुद्रा धातु हमने सब देखा होगा, सिक्का इस्तेमाल तो करता होगा ना, 5 रुपया वाला सिक्का, 2 रुपया वाला सिक्का, वही का है मुद्रा धातु। इसी को क्या कहते हैं? सिक्का, सिक्का। अब मुद्रा धातु का होता है, मुद्रा धातु के कहाँ डाला जाता है? साचा में। पहले वो द्रव अवस्था में होता है, जब साचवा में डाल के उसको कुछ देरी तक छोड़ देते हैं तब ठंडा होता है, ठंडा होकर कहाँ हो जाता है? ठोस। और ठोस में होता है तो ओकर आयतन का होता है, बढ़ जाता है। और जब आयतन बढ़ता है तब वो पूरी तरह से वो एकदम साचा की तरह बन जाता है। तो बताओ, साचा में किसको ढाला जाता है? मुद्रा धातु को। लेकिन यहाँ से सवाल का पूछ देता है, पूछता है यही कि सोना के सिक्का, उसके बाद चांदी के सिक्का, सोना के सिक्का और चांदी के सिक्का, ये इसको मुद्रा धातु में ढाला जाता है? तो याद रखना नहीं। काहे? काहे कि सोना चांदी जब ठोस रूप में बनता है ना, तो एक आयतन कम जाता है, कम जाता है मतलब ये क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। तो बताओ, सचवा में इस सचवा के चारों तरफ बैठ पाएगा, फैल पाएगा? नहीं। तो उस कंडीशन में सोना और चांदी के पैसा को साचा में ढालते हैं, साचा में इसको नहीं ढाला जाता है। तो बताओ, सोना चांदी के सिक्का तैयार कैसे किया जाता है? तो एकरा पर मुहर लगाकर बनाया जाता है। का लगाकर? मुहर। मुहर लगाकर इसको क्या किया जाता है? बनाया जाता है। तो बताओ, मुद्रा धातु को साचा में ढाला जाता है? तो हाँ। उसके बाद सोना और चांदी के सिक्का को साचा में ढाला जाता है? तो नहीं। तो सोना चांदी के सिक्का कैसे तैयार किया जाता है? तो सोना और चांदी के सिक्का पर मुहर लगाकर उसको क्या किया जाता है? बनाया जाता है। एक सवाल, सवाल यही है कि बताओ, कोई भी पदार्थ ठोस से द्रव में बदल गया। क्या पूछे हम? कि कोई भी पदार्थ ठोस से द्रव में बदल गया। कोई भी पदार्थ ठोस से किस में बदल गया? द्रव में। तो बताओ, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं द्रवनांग। उसके बाद बताना कि कोई भी पदार्थ द्रव में है और द्रव से वो ठोस में बदल गया, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहते हैं? हिमांक। उसको क्या कहते हैं? हिमांक। द्रवनांग किसको कहते हैं, हिमांक किसको कहते हैं, वो तो समझ में आया। अब कोई पदार्थ है, कोई क्या है? पदार्थ। जैसे पदार्थ में मान लेते हैं कि क्या है? बर्फ। ई बर्फ में कोई अशुद्ध पदार्थ को डाल दिए। क्या डाल दिए?
कोई अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ में मान लेते हैं कहाँ डाल दिए, धूरिये डाल देते हैं। तो बताओ पहले बर्फ एकदम शुद्ध था, ओकरा में अशुद्ध पदार्थ डाल दिए, ओकरा में का डाल दिए, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ के रूप में का डाल दिए, धूरी। तो उस कंडीशन में ई बर्फा के द्रव्यमान, ई बर्फा के हिमांक, ई का हो जाएगा, कम जाएगा। यहाँ से बस यही याद रखना कि कोई भी पदार्थ में अशुद्धि को मिला देंगे या अशुद्धि उपस्थित होगा तो उस कंडीशन में उसका द्रव्यमांक और हिमांक का हो जाएगा, कम जाएगा। बस रहने दिया जाए यहीं तक। अगर क्लास अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करना।